क्या दुनिया खत्म होने वाली है? क्या कलयुग का खात्मा अब नजदीक है? क्या जोशीमठ में घट रही घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि कलयुग का अंत अब निश्चित है? आज से कई वर्ष पहले न्यूटन ने यह बात कह दी थी कि अगर दुनिया 2060 तक बची रह गई तो यह भयंकर विनाश का पहला अध्याय होगा। क्या न्यूटन की यह भविष्यवाणी सच की ओर इशारा कर रही है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी इंसानों में फैलने वाला कोरोना लोगों की जान ले लेता है, तो कभी जानवरों में लंफी वायरस जानवरों की जान ले लेता है, कभी सूखे की मार झेलने वाला सऊदी अरब में बाढ़ आ जाता है, तो कभी भयंकर भूकंप से हजारों लोगों की जान चली जाती है। जोशीमठ में अचानक से रात के समय पहाड़ के खिसकने की आवाज से और घरों से सड़क तक पड़े दरारों से लोग दहशत में हैं। ऐसा नहीं है कि जोशीमठ में ये पहली बार घटना घटी हो। जोशीमठ में हो रही ये घटना सालों पुरानी है। क्या कारण है जोशीमठ के धंसने का? जोशीमठ करीब 500 मीटर ऊंचे मलबों के पहाड़ पर बसा है। ये वही पहाड़ है जो आज से कई सालों पहले तक हो रहे भूस्खलन से बने हैं। यहाँ जमीन खोखली है, उसकी सतह ठोस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन के नीचे सतह खोखली है। जब जब जमीन खिसकती है या उसके नीचे हलचल होती है तब दरारें उभरने लगती हैं, और जैसे जैसे ये दरारें उभरेंगी वैसे वैसे ये दरारें जोशीमठ को निगलने के लिए प्रबल होती जाएंगी। विशेषज्ञों और केंद्र सरकार की टीम ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में यही बात कही है। स्थानीय आबादी और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी को जोशीमठ की धरती झेल नहीं पा रही। जोशीमठ में मकान बनाते वक्त जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए था उन बातों को नजरअंदाज किया गया और नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। इलाके के मुताबिक ठोस मकान नहीं बने हैं। अब अगर वहां के लोगों को सुरक्षित रखना है तो उन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह बसाया जाए ताकि उनकी जान को बचाया जा सके, और यही एक सही निर्णय होगा। आपको बता दें जोशीमठ के उन इलाकों में भी मकान बनाए गए हैं जो इलाके आबादी की बसावट के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जोशीमठ को नुकसान पहुंचाने वाला कारण सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि जोशीमठ को नुकसान पहुंचाने वालों में वहां के रह रहे निवासी भी हैं। वहां पर रह रहे निवासियों ने जोशीमठ के साथ इतना खिलवाड़ किया कि जोशीमठ आज पाताल में समाने को है। ब्यूरो रिपोर्ट NAV24 न्यूज।